नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं देवयानी व्यास। चलिए फटाफट अंदाज में सिटी 70 में खबरों की शुरुआत करते हैं। गलम बिल्डर्स समूह से जुड़े ठिकानों पर आयकर छापों में काली कमाई का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है। कांगो के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला के साथ भ्रष्टाचार के तार भी जुड़ने के साक्ष्य आयकर विभाग के हाथों लगे हैं। करोड़ों रुपए में निवेश के मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है। बिल्डर समूह पर आयकर छापे में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आयकर विभाग ने अफ्रीकी देश कांगो की सरकार के मुख्य सलाहकार रहे हरीश जगतानी को दबोच लिया है। आयकर विभाग की टीमों ने हरीश जगतानी को दिल्ली के निजी होटल से पकड़ा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग की जन घोषणाओं और बजट घोषणाओं की अगर बात की जाए तो इस मामले में विभाग के हालात काफी खराब है। विभाग की ओर से कुल बजट घोषणा 190 की गई थी। इनमें से 82 घोषणाएं ही ऐसी है जिनका काम पूरा हुआ है और जबकि 108 कार्य प्रगतिरत है। जो वादे किए हमने निभाए, हर क्षेत्र में प्रगति की है। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, उसी जीडीपी बनती है और उसी कारण से आज देश के अंदर नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश 11 सरकार की निजी विद्यालय विरुद्ध राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी नियमों और बिल 2023 में प्रस्तावित अप्रासंगिक नियमों और शिक्षा विभाग द्वारा जारी आरटीई के गैर कानूनी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर राजस्थान के करीब 25 जिलों में स्कूल संचालकों और प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध दर्ज कराया। जयपुर में महाखेल कबड्डी के फाइनल मुकाबले को पीएम मोदी ने देखा। खिलाड़ियों के दमखम को देख पीएम मोदी ने भी रहा नहीं गया और उन्होंने राजस्थान के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि वीर भूमि के बच्चे अपने शौर्य से युद्ध के मैदान को भी खेल के मैदान में बदल देते हैं। राष्ट्रीय लोकदल उत्तरी पूर्वी राजस्थान में चुनावी बिसात बिछाने में जुट गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने प्रदेश के कई नेताओं से मुलाकात कर आरएलडी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचने का न्योता दिया। त्यागी ने कहा कि बजट में किसानों को कुछ भी नहीं दिया गया है। कोटा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ अफीम तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से 10 किलो 576 ग्राम अफीम और एमपी नंबर की एक लग्जरी कार भी बरामद की गई है। फिलहाल आरोपियों से अफीम की खरीद फिरोख्त के बारे में पूछताछ की जा रही है। कोटा महोत्सव के तहत 7 वंडर्स पार्क में आयोजित डॉग शो में 24 नस्लों के 241 श्वानों ने भाग लिया। इस दौरान डॉग के विभिन्न प्रकार के करतब भी दिखाए गए। शो में पहली बार साइबेरियन के ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले साइबेरियन हस्की प्रजाति का श्वान डॉग शो में आकर्षण का केंद्र रहा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि धर्मार्थ कार्य चाहे मंदिर निर्माण का हो या कोई धर्मशाला बनवाने का, उसमें सामूहिक योगदान के साथ सभी की भावना और श्रद्धा शामिल की जानी चाहिए। ऐसे निर्माणों का श्रेय और बोझ किसी एक पर नहीं डालना चाहिए। पश्चिम मध्य रेलवे भारत स्काउट एवं गाइड कोटा मंडल द्वारा आज 75वां आजादी का अमृत महोत्सव पर कोटा रेलवे स्टेशन पर यूनिटी थीम पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। अलवर के मन्निकाबड़ स्थित स्वतंत्रता सेनानी श्री छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ हॉस्पिटल की ओर से 138वां निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर लगाया गया। शिविर में आए मरीजों में डॉक्टरों से चिकित्सकों का परामर्श लिया गया। श्री छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ हॉस्पिटल में आज 138वां निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर यहाँ पर लगाया जा रहा है। हर महीने यहाँ पर एक निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर होता है। आज 138वां निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर है। अलवर में परम पूज्य परमहंस संत सुखदेव शाह महाराज पुण्य स्मृति में 99वें वार्षिक गुरुमुख सम्मेलन अलवर के 6 मनु मार्ग से आरंभ हुआ है। उसके उपलक्ष्य में संगत द्वारा शहर के सफाई अभियान चलाया गया। अलवर गौरी देवी महाविद्यालय के सामने जयकृष्ण क्लब में रविवार को चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए।
अलवर भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण की जिला कार्य समिति की बैठक अंबेडकर नगर स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई। इस मामले में जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि जिला कार्य समिति बैठक में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत चर्चा की। अलवर में सड़क किनारे खड़ी बोलेरो गाड़ी को ट्रैक्टर चालकों ने टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा जिला कार्य समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा के मुख्य आतिथ्य में और जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बांसवाड़ा शहर में राज तालाब के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया के मुख्य आतिथ्य और सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के पार्षद और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बांसवाड़ा में छोटे भाई ने बड़े भाई को होठ पर चाकू मार दिया। इस दौरान घायल को 15 टाके आए। फिलहाल उसका एमजी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। 12 जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस महकमे को संसाधनों की कमी से जूझना पड़ रहा है। पुलिस मुख्यालय में हाल ही में भेजी गई इंटरसेप्टर गाड़ी 1,78,000 किलोमीटर चलने से कंडम हालत में है। स्पीड डिटेक्शन मशीन रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। बूंदी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अभी तक अनावरण नहीं होने से कस्बे के लोगों में आक्रोश है। नगरपालिका चेयरमैन ने आनन फानन में बगैर प्रशासन की स्वीकृति के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का स्थापित कर दी थी, जिसका अब तक अनावरण नहीं किया गया। बूंदी सदर थाना पुलिस ने हत्या की सुपारी लेने और शूटरों को हथियार सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के संबंध में एएसआई जितेंद्र सिंह ने बताया कि देवीलाल गुर्जर ने गत वर्ष रामदेव गुर्जर की हत्या करने के लिए अवतार सिंह नामक बदमाश को 5 लाख की सुपारी दी थी। बूंदी जिले के कापरेन नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले आदिवासी बाहुल्य थीमली गांव में आखिरकार सड़क बन जाने से गांव के लोगों द्वारा वर्षों पूर्व देखा गया पक्की सीसी सड़क का सपना साकार हो गया है। चित्तौड़गढ़ में मोड़ ब्राह्मण समाज के आराध्य देवी मोडेश्वरी माता के अवतरण दिवस पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान बालाजी व्यायामशाला के बालक और बालिकाओं द्वारा अखाड़ा प्रदर्शन किया गया। बारह फरवरी को नरेंद्र मोदी दौसा दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी दौसा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, लेकिन अब जनसभा का स्थल बदल गया है। अब धनावड़ा रेस्ट हाउस में सभा स्थल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार के बजट से पहले दौसा में आरपीएससी शिक्षक फोरम की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में शिक्षकों ने सरकार के समक्ष आने की डिमांड रखी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं हुई तो इस माह के अंत में जयपुर में शिक्षकों द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बैठक आयोजित करने के पीछे प्रमुख बिंदु यह था कि बजट आ रहा है। बजट को हम देखेंगे। बजट के अंतर्गत यदि शिक्षकों की मांगों का इसमें समावेश नहीं किया गया तो हम राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे और आंदोलन के अंतर्गत हजारों की संख्या में शिक्षक जयपुर का कूच करेंगे। ईशरदा परियोजना के लिए बिछाए जा रहे पाइप के नीचे आने से व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रक से एक साथ सड़क पर उतारे जा रहे थे 8 पाइप, जिनमें से 2 पाइप व्यक्ति के सर पर गिरने से उसकी मौत हो गई। दौसा के नीलकंठ महादेव मंदिर की पहाड़ियों को हेरिटेज लुक दिया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार ने वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री वन विभाग के अधिकारियों के साथ देवगिरी पर्वत पर पहुंचे और यहां नीलकंठ महादेव मंदिर के आसपास की पहाड़ियों को विजिट किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष दौसा में भारत विकास परिषद की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। ऐसे में दौसा के रेलवे स्कूल में भारत विकास परिषद की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने दौसा के डाक बंगले में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं दौसा में कल शहीद स्मारक पर कांग्रेसी एकत्रित होंगे और उसके बाद रैली के रूप में LIC कार्यालय पहुंचेंगे और LIC के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। डूंगरपुर जिले में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 4 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायल 4 युवकों को डूंगरपुर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवकों की हालत गंभीर होने से उदयपुर के लिए रेफर किया गया। हनुमानगढ़ के ढालिया गांव के एक खेत में 2 दिन पहले मिले कन्या भ्रूण के मामले में अभी तक अज्ञात महिला का पता नहीं चल पाया है। इसी संबंध में ग्रामीण बरकत अली ने आज टाउन थाने में अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जैसलमेर में मरु महोत्सव के अंतिम दिन लाणेला गांव के विशाल गुफा में फैले रण क्षेत्र में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का शानदार आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जैसलमेर विधायक DM सिंधी हॉर्स एसोसिएशन जैसलमेर के जिला अध्यक्ष सहित कई अतिथि के रूप में शिरकत की। बॉलीवुड के लवबर्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। कियारा और सिद्धार्थ 7 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर में शादी रचाने वाले हैं। दोनों की ग्रैंड वेडिंग परिवार और करीबी दोस्तों के बीच इंटीमेट तरीके से होगी। शादी को लेकर सूर्यगढ़ पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शादी की रस्में आज से शुरू हो गई है और शादी के बाद ग्रैंड पार्टी भी रखी जाएगी। झुंझुनू के कोतवाली थाना में नेक्स्ट एवरग्रीन कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। झुंझुनू के 18 लोगों ने कंपनी MD, एजेंट और अन्य के खिलाफ 1 करोड़ 67 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज करवाया है। ठगी के शिकार हुए अधिकांश लोग सैनिक और किसान परिवार से है। झुंझुनू शहर उसके आसपास के गाँव में करीबन 18 पीड़ित व्यक्ति है। उन्होंने थाना कोतवाली झुंझुनू पर प्रकरण दर्ज करवाया कि नेक्सा एवरग्रीन प्राइवेट कंपनी बुलेरा में जमीन देने व दुगना मुनाफा देने का जिन्होंने झांसा दिया, जिस पर इन सभी पीड़ितों से उक्त कंपनी के आरोपी रणवीर विजानिया वगैरह 12 जो आरोपी गण हैं, इन्होंने इनसे करीब 2.25 करोड़ रुपए ठग लिए हैं और कंपनी के ऑफिस और आरोपीगण सभी बंद कर आरोपीगण सभी फरार हो गए हैं। झुंझुनू के सीसी सड़क निर्माण कार्य में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। माकड़ों के अशोक डागर ने एक RTI से मांगी गई सूचना के बाद BDO को शिकायत पत्र देकर बिना सड़क बनाए ही 5 लाख रुपए की राशि का भुगतान उठाने का आरोप लगाया है। BDO ने कमेटी गठित कर मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे। झुंझुनू में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 2 जनों की मौके पर ही मौत हो जाने से वहीं 4 जने घायल हो गए। घायलों को फतेहपुर विधायक हाकम अली बिसाऊ अस्पताल लेकर पहुंचे। बिसाऊ अस्पताल के घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में बूथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र सिंह सोलंकी और विशिष्ट अतिथि के रूप में मनीषा पवार उपस्थित रहे। करौली जिला मुख्यालय स्थित मेला मैदान में रियासतकालीन शिवरात्रि पशु मेले का ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ हो गया और 8 दिन चलने वाले पशु मेले का शुभारंभ हुआ। वहीं जिला कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के लिक्विड नाइट्रोजन साइलो पिट का फीता काटकर शुभारंभ किया। करौली जिले में जो ऐतिहासिक पशु मेला होता है उसका शुभारंभ किया गया है। आपने सही कहा कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस ईयर बाय ईयर जो है रजिस्ट्रेशन कम हो रहा है। इस बार ऊँटों का तो 100 से ऊपर हुआ है, परंतु बैल काफ़ी कम मात्रा में है। तो मैंने यही रिक्वेस्ट करी है कि हम लोग इसको ज़रूर चेक कराएं कि क्या ऐसी क्या सुविधाएं हैं जो हम यहाँ पे पशुपालकों को दे सकते हैं। करौली के प्रसिद्ध तीर्थ घासीराम बाबा मंदिर पर पूर्णमासी के दिन श्रद्धालुओं और भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने घासीराम बाबा के दर्शन कर परिक्रमा की और खुशहाली की मनौती मांगी। और फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और अब बात करते हैं उदयपुर की, जहां पर पैसिफिक मेडिकल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह शनिवार को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हुआ और दीक्षांत समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जज जितेंद्र कुमार माहेश्वरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कुलाधिपति राहुल अग्रवाल के साथ उन्होंने 40 विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक सहित 700 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की। इस अवसर पर कुलाधिपति राहुल अग्रवाल ने कहा कि पैसिफिक मेडिकल विश्वविद्यालय के शिक्षकों से मेरी अपेक्षा है कि वो पहले स्वयं में आत्मसात करें, फिर अपना ज्ञान विद्यार्थियों को बांटे। वहीं न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने कहा कि चिकित्सक को हमेशा खुश रहना चाहिए। चिकित्सक की मुस्कान गंभीर से गंभीर बीमारी के मरीज को बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। And get a chance to go to Paris for the World Congress for Justice for 1000 cases in Madhya Pradesh High Court. Nobody can make such records. Thank you, sir. Wherever the humanity is loved. वहीं नागौर में प्रेमी द्वारा प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर देने के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मामले में चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि डेरवा गांव के आरोपी 22 जनवरी को मृतका गुड्डी को अपने साथ बाइक पर ले गया था और 22 जनवरी को ही उसकी हत्या कर दी। राजसमंद जिले की एक छात्रा ने देश भर में जिले का नाम रोशन किया है। बीएन गर्ल्स कॉलेज की कैडेट सुमित्रा राजपुरोहित का दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर कॉलेज लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर रैली, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिससे मैं नरेंद्र मोदी जी जो है अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनसे भी मिली थी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनसे भी मिली थी और जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं चीफ मिनिस्टर, सीडीएस, उन सबसे मैं मिलके और आज यहाँ आई हूँ। राजसमंद जिला मुख्यालय के समीपवर्ती श्री कृष्ण गौशाला मादड़ी के सभागार में संत गोपालनंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में जिला सभा की बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके विभिन्न कार्य समितियों का गठन किया गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा मंदिर में मैडम सर फेम पॉपुलर टीवी कलाकार ईशा कंसारा शादी के बाद श्रीनाथ जी का आशीर्वाद लेने अपने परिवार के साथ पहुंची। उन्होंने अपने पति के साथ श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए। इसके बाद मंदिर में परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया गया। राजसमंद जिले के पियावड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर पर अंधत्व मुक्त राजसमंद के तहत निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सरपंच सुरेश चंद्र जाट, नवयुवक मंडल के सदस्य और उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी उपस्थित थे। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने विधानसभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा की पैदल यात्रा उनके विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से शुरू हुई थी। देखिए 28 तारीख को हमको 15 किलोमीटर चलना था। हर महीने में हर नेता कार्यकर्ता 15 किलोमीटर पैदल जनता के बीच में चलेगा। इसके तहत हम हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं बता रहे हैं, जनता की सुनवाई कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की
यात्रा के जो संदेश पत्र है उसको बांट रहे हैं और केंद्र की सरकार की विफलताओं की चार्जशीट भी जनता के सामने रख रहे हैं। सीकर जिले की रिंगस थाना पुलिस ने इलाके से मवेशियों से भरी पिकअप लूटने की वारदात का एक दिन में खुलासा कर दिया और पुलिस ने इस मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर में जहां पुलिस, सीआईडी और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पंजाब के तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो बीती रात ड्रोन से पाकिस्तान से 6.15 किलो हेरोइन की डिलीवरी लेने आया था। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ड्रोन को तकरीबन 2 दर्जन राउंड फायर कर गिरा दिया। फिलहाल गिरफ्तार तस्कर विजय कुमार से पूछताछ की जा रही है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में विधायक एडवोकेट जगदीश जांगीड़ के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जनसंपर्क किया गया। श्रीगंगानगर में आर्मी के हॉट एयर बलून की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हॉट एयर बलून की इमरजेंसी लैंडिंग गैस खत्म होने की वजह से हुई। सूचना पर सैन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। ये घटना गांव मन्नीवाली में 41 पीटीपी के पास की बताई जा रही है। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर में 2 बच्चे गिर गए, जिसमें से एक बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया। वहीं दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। नहर में पानी पीते वक्त यह हादसा हुआ। श्रीगंगानगर में समान पात्रता परीक्षा के दूसरे दिन दोनों ही पारियों में 63% परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई। श्रीगंगानगर में 37 परीक्षा केंद्र पर समान पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया। टोंक जिले के बीसलपुर बांध में मजदूरों के डूबने के मामले में एसडीआरएफ ने फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। परिजनों की शिकायत पर देवली पुलिस मजदूरों की तलाश कर रही है। मछली पकड़ने के दौरान 3-4 दिन पहले बिहार के रहने वाले 3 मजदूरों के डूबने की जानकारी परिजनों ने देवली थाने में दी थी। उदयपुर में एक बुजुर्ग कुएं में गिर गया। रात के समय कुएं में रहने के बाद बुजुर्ग को सुबह लोगों ने जिंदा बाहर निकाला। पीतरड़ी चौराहे के समीप की ये घटना है। बताया जा रहा है कि कुएं में पानी में कचरा भरा होने के चलते बुजुर्ग कुएं में नहीं डूबा। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज से अपने 2 दिवसीय मेवाड़ दौरे पर है। वसुंधरा राजे सुबह उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद वो डूंगरपुर के लिए रवाना हुई। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ट्रैफिक कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर मोबीन खान को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। भरतपुर के महारानी श्री जया महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रहे। महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष पवन चिकसाना ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का स्वागत किया। भरतपुर में तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने आवास पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान काफी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के पास पहुंचे। इस दौरान बिजली, पानी, सड़क और अतिक्रमण से संबंधित समस्याएं लेकर लोग मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के पास पहुंचे। बाड़मेर के बाड़खा के पास ट्रेलर और बस में भिड़ंत हो गई, जिसमें बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर दोनों वाहनों को मौके से हटाकर यातायात को सुचारू करवाया। बीकानेर में अब अंतर्राष्ट्रीय अपराध भी सक्रिय हो गया है। नापासर लूट मामले में एसपी योगेश यादव ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कुछ ड्रग और 10 लाख की विदेशी करेंसी जब्त की गई है। तीनों ईरान के नागरिक हैं। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं और उससे हो रही मौतों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत आधा दर्जन वाहनों को जब्त किया गया। साथ ही 25 वाहनों के चालान बनाकर जुर्माना राशि वसूली गई। राजस्थान पुलिस अकेडमी द्वारा प्रतापगढ़ जिले के सहायक उप निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा के परिणाम जारी किए गए। पदोन्नत किए गए हेड कांस्टेबल में से 2 सामान्य और 8 जनजाति वर्ग के हैं। सभी को 1 साल के लिए परिवीक्षाधीन रखा गया है।
प्रतापगढ़ में अदालत द्वारा चेक अनादरण के मामले में सुनवाई गई। सजा से बचने के लिए पिछले 6 माह से फरार चल रहे एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तारानगर कस्बे के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यालय में नगर मंडल अध्यक्ष मोहम्मद फारूक की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश की ओर से प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ 9 फरवरी को आयोजित विधानसभा घेराव को लेकर चर्चा की गई। तारानगर कस्बे के प्राचीन बाबा रामदेव मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय वार्षिक मेले का समापन पूर्णिमा के मौके पर हुआ। वार्षिक मेले को लेकर बाबा रामदेव का दुग्धाभिषेक किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा का दूध, दही, इत्र, धूप और पुष्प शहद का अभिषेक किया गया। विधायक बुढ़ानिया ने चौपाल लगाकर आमजन की समस्याएं सुनी और विकास कार्यों की घोषणा की। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर वार्ड 2 और 20 में रैली निकाली गई।